सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्वेश्चन रूल से रिलेटेड ही है। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। Derivative on both sides. dy over dx is equal to d over dx 2x minus 1 x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। पहले हम देखते हैं, इस पे हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल। व्हाट इज क्वेश्चन रूल? क्वेश्चन रूल क्या होता है उसके लिए देखें। अगर d ओवर dx f ऑफ x ओवर g ऑफ x हो तो इसको हम यूं याद करते हैं कि नीचे वाले का, ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर ले लेंगे। g ऑफ x का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। मतलब जो नंबर हम लिख रहे हैं वो पहले एज इट इज नीचे लिखेंगे, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये बन जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखें, अगर हम यहां पे ये इसके ऊपर हम डेरिवेटिव अलग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव जो है वो अलग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर हम लगाएंगे पावर रूल कि पहले जो है वो रेडिकल है, जजर है, इसका इस पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के डेरिवेटिव वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको लिखते हैं पहले, यहाँ ये एज इट इज है तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम जानते हैं, ये हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि सी एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट को आप साइड पे कर दें, फंक्शन का आप डेरिवेटिव ले लें। वो हम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलो यहाँ पे कि हम डेरिवेटिव जो है वो किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब कभी हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, कभी जो है विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। इस तरह हम डिफरेंट वेरिएबल के हिसाब से जो डेरिवेटिव है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे x के हिसाब से, तो यहाँ पहले x के हिसाब से कर लेते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा, dx ओवर dx इसका 1 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा आपके पास 0 होता है, 0 आ जाएगा, माइनस 2x माइनस 1 इंटू। अब इसके ऊपर अगर मैं पावर रूल अप्लाई करूंगा तो पहले हम पावर रूल की तरफ आते हैं। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल होता है आपके पास d ओवर dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 dx ओवर dx हो गया। ये आपके पास क्या होता है, इसको हम पावर रूल बोलते हैं। ये इस पे अप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट है इसको 1/2 लिखते हैं। यहाँ पहले आ जाएगा पावर 1/2 x का स्क्वायर प्लस 1 1/2 माइनस 1, पावर में कम करके लिखा। अब हम पावर को छोड़कर डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर dx x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं, बाकी से को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1
इनटू, अब ये मैंने सेपरेट निकाल दिया। अब अगले से को हल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, इसका डेरिवेटिव लेंगे बेटा, ये यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, इनटू क्या हो गया 2 माइनस 2x माइनस 1। इसको जब हम हल करेंगे ये आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 उसकी पावर 1/2 माइनस 1। जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास जो आंसर है पहले वो देख लेते हैं क्या आएगा। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 नीचे आ गया, 1 माइनस 2, इसका आंसर आ गया -1/2 हो गया। आंसर क्या हो गया -1/2 हो गया। अब यहां हम लिखेंगे -1/2, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पहले पावर में कम करके, पावर के डेरिवेटिव 2 माइनस 1 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे वो 1 होता है, तो प्लस क्या हो गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट होगा आपके पास 1/x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, ये इसको पहले लिख लें 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2 लिख लेते हैं, माइनस 2x माइनस 1 इंटू, यहाँ आपका क्या बचा x था, ये x हम स्टार्ट पे लिख लेते हैं, और डिवाइडिंग बाय, यहाँ माइनस में था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 पावर जो है वो 1/2, ऊपर माइनस था नीचे के क्या हो गया आपका प्लस हो गया। अब नेक्स्ट देखिए जरा, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1/x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये, दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं x का स्क्वायर हो जाता है। सेम ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस x हो गया। जब हमने इस x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, x का 2x का स्क्वायर हो गया माइनस x हो गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा आपके पास, इधर आ जाए इस बोर्ड पे, dy/dx इज इक्वल टू 1/, इसको तो हम जो है एज इट इज साथ लिख देंगे, अभी हम इसको हल नहीं कर रहे, अगले स्टेप में करेंगे। ये स्क्वायर और ये पावर 1/2 ये कैंसिल होगी, यहां बच गया 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर प्लस 1 पावर जो है वो 1/2 होगी। अब आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर प्लस 1 पावर होगी आपके पास 1/2। अब अगर यहां देखें तो ये 2x है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये एक दूसरे के साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। अब क्या बनेगा आपके पास, अब बनेगा 1/x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर प्लस 1 और पावर जो है वो 1/2 होगी। अब अगर यहाँ देखें इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर अगर देखें तो क्या हो जाएगी, होल की पावर 1 हो जाएगी। हम इन दोनों का पैचअप करवा देते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, यही टर्म वैसी टर्म इधर है, वैसी टर्म जो है वो इधर है, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर प्लस 1 और ये इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, उसकी पावर 1 उसकी पावर 1/2, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडिंग बाय 2/2, यहाँ आ जाएगा 2/2 प्लस 1, आंसर हो गया आपका 3/2। तो यहाँ आ गया क्या, x का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 हो गया, और यही जो है वो आपका आंसर हो गया। हमने इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हमने क्वोशंट रूल लगाया, फिर आपने कांस्टेंट और फंक्शंस वाला ये रूल लगाया, उसके बाद पावर रूल हमने इस पे अप्लाई किया, और कुछ छोटे छोटे से जो है वो वैल्यूज़ को सॉल्व करने के मेथड जो हैं वो उस पर उसको देखा, और फाइनली जो है वो हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। इस पैटर्न पे आप कोई भी क्वेश्चन जो कि इस तरह का हो,
इसमें आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स आपकी सॉरी अगर वो रूल्स आपको आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डेरिवेटिव जो है वो सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। बस इसके लिए जो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है वो रखनी पड़ती है इनके बेसिक्स फार्मूला। अगर बेसिक फार्मूला आपको आते हैं तो ये काम बहुत ही आपके लिए आसान है। अगर नहीं आते तो पहले आप बेसिक फार्मूला सीखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस की तरफ आएँ। बेसिक फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक फार्मूला के साथ कुछ छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, वैल्यूज़ को सॉल्व करना जो है वो बड़ा आसान सा, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का तरीका है, एलसीएम लेने का तरीका है, ये बेसिक चीज़ें हैं। इनके थ्रू जो है वो आप डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आपके। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि जब भी हम मैथ में किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं, अगर हमें उसके बेसिक फार्मूले आते हैं तो फिर ये बड़ा आसान काम हो जाता है। अगर बेसिक फार्मूलास नहीं आते तो कोशिश करें कि पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है मैथ से रिलेटेड, मैथ की एक अपनी लैंग्वेज है, आप अगर वो लैंग्वेज जानते हैं तो ये सारे काम आपके बड़े आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर ये क्वेश्चन छोटे छोटे काम भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। बाज़-औक़ात कभी ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ इतना सा स्टेप जो कि 3-4 स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेता है, कभी कभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको मुश्किल होती है। उसकी वजह ये कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता। अगर बेसिक्स हमेशा पहले जो है वो बेसिक। क्वेश्चन नंबर 12, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम इसका लेट y इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट आ गया, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ऑन बोथ साइड्स यहां आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं, a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, पावर होगी आपके पास 1/2। पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे पावर रूल, फिर हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर क्वोशंट रूल। पावर रूल क्या होता है पहले वो देखें। d ओवर dx x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 dx ओवर dx। मतलब पहले पावर में कम करके पावर को छोड़ के आप डेरिवेटिव लेंगे। जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो पहले आ जाएगा आपका पावर आ गई, पावर में कम करके लिखें 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स, पावर होगी आपके पास 1/2 माइनस 1, पावर में हमने कम कर दिया। अब पावर को छोड़कर डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर dx इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स हो गया। यहाँ जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ अप्लाई होगा आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, यहाँ पहले क्वोशंट रूल देख लेते हैं। अगर आपके पास f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शन हैं, आप इनका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ये बराबर हो जाएगा आपका g ऑफ x का स्क्वायर g ऑफ x, f ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस f ऑफ x और g ऑफ x का डेरिवेटिव। मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स, और इसकी ये जो पावर है इसको देखिए जरा कैसे हल करेंगे। 1/2 माइनस 1 इज डिवाइडिंग बाय 2, 1 माइनस, ये 2 अंदर 2 हो गया, इसका आंसर आ गया -1/2 हो गया। तो इसका आंसर आप लिखेंगे -1/2। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला कैसे था, नीचे वाले का स्क्वायर था, तो यहाँ जो है वो नीचे वाले का हम स्क्वायर ले लेंगे। जरा लाइन सीधी कर लेते हैं, मुझे लगता है टेढ़ी होगी, अब सीधी होगी। यह आ जाएगा a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स एज इट इज d ओवर dx a माइनस एक्स, ये माइनस फार्मूले का, यहाँ आ जाएगा a माइनस एक्स d ओवर df x a प्लस एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब ये बन गया आपके पास 1/2 इंटू, यहाँ एक छोटा सा रूल देखिए जरा क्या होता है। अगर a ओवर b की पावर -n है, इसको लिख सकते हैं b ओवर a की पावर n लिखा जा सकता है।
तो यहाँ आपके पास बनेगा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, पावर होगी आपके पास 1/2, जो पहले माइनस थी अब क्या होगी, प्लस होगी। यहाँ आपके पास देखें जरा, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस एक्स का स्क्वायर, a प्लस एक्स। किसी भी जब कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट अगर आपके पास आता है उसका डेरिवेटिव 0 आता है, और dx ओवर dx आंसर क्या आता है आपके पास, 1 आता है। यहां a का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हुआ 0 और +1 हो गया जी। अब आएगा आपके पास 1/2 इंटू, इनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहां पे भी एक रूल अप्लाई होता है, वो रूल क्या होता है कि a ओवर b की पावर अगर n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर n ओवर b की पावर n, पावर जो है वो दोनों पे अलग अलग आ जाती है। तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस एक्स की पावर 1/2, a माइनस एक्स की पावर 1/2, और यहां हो गया आपके पास a प्लस एक्स -1 माइनस a माइनस एक्स इंटू 1 डिवाइडिंग बाय a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब अगर इसका आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2, और यहां ये आ गया a प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये आ जाएगा आपके पास, ये माइनस जब a के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस एक्स माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडिंग बाय a प्लस एक्स की पावर 2 आ गया। ये दोनों अल्लाह को प्यारे, चलें जी, ये खत्म हो गया। यहां बन गया आपके पास 1/2 a प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर a माइनस एक्स की पावर क्या होगी 1/2 इंटू -2a ओवर a प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास ये वाला जो है वो a प्लस एक्स है, यहाँ भी a प्लस एक्स है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1/2 है। तो क्यों ना हम दोनों को इकट्ठा कर दें, जब ये पावर यहाँ से यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। कैसे, ये भी देखते हैं जरा। a की पावर m है बटा a की पावर n है, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर a की पावर n माइनस m। ऊपर वाली पावर जब नीचे आती है तो वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो अब यहां आ जाएगा आपके पास माइनस a ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, एलसीएम आपका 2 आ गया, 2 to the 4 माइनस 1 3/2 हो गया। यहां बन जाएगा आपके पास इस इक्वल टू माइनस a ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 और a प्लस एक्स की पावर 3/2। ये हमने यहां हल किया। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस a ओवर a माइनस एक्स स्क्वायर रूट और a प्लस एक्स की पावर 3/2, और यही आपका फाइनल जो है वो आंसर हुआ। मतलब हमने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने इस पे पावर रूल लगाया, बाद में फिर क्वेश्चन रूल लगाया, क्वेश्चन रूल के बाद हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है, कुछ हमने एक्सपोनेंशियल रूल लगाए, और इसके बाद जो है वो क्वेश्चन आपका इख्तिताम पजीर हुआ।